हर हर महादेव भक्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप सबके बीच होकर भी अकेले होते जा रहे हैं? क्या अचानक से आपकी जिंदगी में एक अजीब सी शांति उतर आई है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल साथ है? क्या बिना किसी कारण आपकी आंखों से शिवलिंग देखकर आंसू बहने लगते हैं? और क्या यह सच है कि अब कोई दुख आपको भीतर से तोड़ नहीं पाता? तो ठहरिए, ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये भगवान शिव के संकेत हैं। हाँ, जब महादेव किसी को अपनाते हैं तो पहले उसे दुनिया से काटते हैं, फिर अपने से जोड़ते हैं। ये 11 दिव्य संकेत बताते हैं कि अब आप शिव की शरण में आ चुके हैं, और अगर यह संकेत आपकी आत्मा ने महसूस किए हैं तो समझिए कि अब आप अकेले नहीं, महाकाल अब आपके साथ हैं, हमेशा के लिए। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब एक साधक भगवान शिव की सच्ची शरण में आ जाता है तो उसका जीवन धीरे धीरे सांसारिक भ्रम से निकलकर एक दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। शिव की शरण का अर्थ केवल मंदिर जाना या जप करना नहीं, बल्कि आत्मा का शिव तत्व से जुड़ जाना होता है। ये जुड़ाव धीरे धीरे हमारी सोच, जीवन शैली और आत्मिक ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है। वह व्यक्ति अब कर्मों की गांठें खोलता है, भोग से योग की ओर बढ़ता है और भीतर एक गूढ़ शांति का अनुभव करता है। शिव की शरण का पहला अनुभव होता है अहंकार का टूटना। जो व्यक्ति हर बात में खुद को सर्वोपरि मानता था, अचानक भीतर से विनम्र हो जाता है। वह जान जाता है कि इस सृष्टि में वह कुछ नहीं, सब शिव है। वह दूसरों में शिव को देखने लगता है और खुद को भी दूसरा अनुभव होता है। मौन में आनंद। पहले जो व्यक्ति शोर में जीता था, उसे अब एकांत और मौन प्रिय लगने लगता है। ध्यान में बैठना अच्छा लगने लगता है। उसके अंदर एक दिव्य आकर्षण पैदा होता है। ध्यान, साधना और ओम नमः शिवाय के प्रति यह शरण किसी साधारण कृपा से नहीं मिलती। इसके लिए जीवन में कई बार टूटना पड़ता है, बिखरना पड़ता है, ताकि शिव खुद आपके अंदर समा सके। और जब शिव समान जाते हैं, तब जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। संकेत एक, चुप रहना अच्छा लगने लगे। पहले जहां आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, अब आप मौन हो जाते हैं। लोगों की बातों से दुख नहीं होता। आप समझने लगते हैं कि हर आत्मा अपने सफर में है। मौन में शिव है और आप इस मौन को अपना सहारा बना लेते हैं। संकेत 2, बार ओम नमः शिवाय मन में गूंजे बिना किसी प्रयास के आपके मन में बार बार शिव का नाम गूंजने लगता है, जैसे आपकी आत्मा खुद जाप कर रही हो। ये इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा ने शिव की तरंगों को पकड़ लिया है। संकेत 3, तीसरे नेत्र का कंपन या गर्माहट अनुभव होना। कई साधक बताते हैं कि ध्यान के समय या किसी शिव चर्चा के समय उनके आज्ञा चक्र, माथे के बीच पर कंपन या गर्माहट महसूस होती है। यह संकेत है कि शिव आपके अंदर सक्रिय हो चुके हैं। यह कंपन तीसरे नेत्र के जागरण का आरंभ हो सकता है। संकेत 4, बार शिव से जुड़े स्वप्न देखना। आपको सपनों में कोई साधु दिखे, शिवलिंग दिखे, या आप स्वयं को किसी पहाड़ या गुफा में तपस्या करते हुए देखें, तो समझिए कि शिव की चेतना आपको मार्ग दिखा रही है। संकेत 5, आपका मन प्रकृति की ओर खींचने लगे। आपको जंगल, नदी, पहाड़, चंद्रमा, ये सब कुछ पहले से ज्यादा आकर्षित करने लगे, क्योंकि शिव स्वयं प्रकृति के प्रतीक हैं। अब शहरी चकाचौंध से दूर शांति की ओर खींचते हैं। संकेत 6, अचानक लोगों से दूर हो जाना। बिना किसी कारण आपके जीवन से कुछ रिश्ते टूटने लगते हैं। दोस्त, संबंधी, वे लोग जिनके साथ आप सालों से थे, अब दूर हो जाते हैं। यह शिव की कृपा है। वे आपको उन लोगों से अलग कर रहे हैं जो आपकी आत्मिक यात्रा में रुकावट हैं। संकेत 7, क्षमा करना आसान लगने लगे। अब आपको किसी से बदला नहीं लेना, किसी पर क्रोध नहीं आता। आप क्षमा करना सीख जाते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा जान चुकी है कि हर आत्मा अपने कर्म भुगत रही है। यह संकेत है कि शिव का तत्व आपके भीतर उतर चुका है। संकेत 8, मौत से डर खत्म हो जाता है। जहां पहले मृत्यु का नाम सुनते ही डर लगता था, अब आप समझ चुके हैं कि मृत्यु केवल शरीर की है। आप आत्मा को पहचान चुके हैं। ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है कि आप शिव की शरण में आ चुके हैं, क्योंकि शिव स्वयं मृत्यु को भी जीत चुके हैं। महाकाल है। यह संकेत बहुत शक्तिशाली है। पहले जहां अकेलापन बोझ लगता था, अब आप उसी अकेलापन में शिव को महसूस करते हैं। आपको अब किसी की आवश्यकता नहीं रहती। कोई रिश्ता, कोई सहारा, कोई संपत्ति, आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने शिव को पा लिया है। यह पूर्णता का भाव होता है। भीतर ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति हर समय साथ है। आप खुद से बात करने लगते हैं और वह बात शिव से होती है। कोई जवाब नहीं देता, पर आपको उत्तर मिलते हैं। आपके आसपास सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन अब आप भीतर से बदल जाते हैं। अब आपको किसी बात से भय नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं जो होगा शिव की मर्जी से होगा।
संकेत 10। शिवलिंग के दर्शन के प्रति गहरा आकर्षण। आप मंदिर में जाइए या इंटरनेट पर शिवलिंग की तस्वीर दिखे, आपको भीतर से एक कंपन होता है। आपको शिवलिंग की ओर खिंचाव महसूस होता है। आप देर तक उसे निहारते रहते हैं। आपके भीतर भावुकता आ जाती है, आंखें नम हो जाती हैं। यह संकेत है कि शिवलिंग अब केवल पत्थर नहीं रहा, वह आपके लिए जीवंत हो चुका है। आप उस रूप को पहचान चुके हैं। आप जान चुके हैं कि वही ब्रह्म है, वही आपका आश्रय है। कभी कभी बिना सोचे समझे आप किसी शिव मंदिर में चले जाते हैं और वहां शांति का अनुभव होता है। यह संयोग नहीं, संकेत है। शिव खुद बुला रहे हैं। संकेत 11। हर दुख में शिव की इच्छा देख पाना। यह अंतिम और सबसे बड़ा संकेत है। जब जीवन में कोई पीड़ा, नुकसान, धोखा या संकट आता है तो आप टूटते नहीं, आप उसमें भी शिव की इच्छा देखते हैं। आप जानते हैं कि शायद इसमें भी कोई शिक्षा छुपी है। आपके भीतर सब्र आ जाता है और आप हर पीड़ा को स्वीकार करने लगते हैं। ये वही क्षण होता है जहां शिव की शरण आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अब आप ना शिकायत करते हैं, ना प्रश्न करते हैं, बस स्वीकार करते हैं। यही सच्चा शिव भक्ति का भाव है, समर्पण। और जब यह भाव आ जाता है तो शिव स्वयं आपके रक्षक बन जाते हैं। तो भक्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल भक्ति रियल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें।